नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने फिर से एक ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर विवाद खड़े हो गए हैं। आप तो जानते ही हैं कि मोहन भागवत गाहे बगाहे कुछ ना कुछ ऐसा बोलते करते रहते हैं जिससे विवाद खड़े होते हैं। इस बार उन्होंने ऐसा कुछ कहा है जो काफी आपत्तिजनक भी है, विवादास्पद तो है ही, और उससे यह भी पता चलता है कि मोहन भागवत के सोचने का ढंग जो है वो कितना तंग है, उनके ज्ञान की सीमाएं कितनी तंग हैं। और ऐसे समय में जब उनकी अपनी ही पार्टी सत्ता में है, केंद्रीय सत्ता में है, तो उनका इस तरह का बयान कितना गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने मोटे तौर पर दो चीजें कही हैं। पहली बात तो ये कि महात्मा गांधी को उन्होंने परोक्ष रूप से अपनी विचारधारा से जोड़ने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि महात्मा गांधी ने कभी ये कहा था कि उनका जो देश प्रेम है वो उनके धर्म से निकलकर आता है। तो एक तो हम आज इसकी समीक्षा करेंगे कि महात्मा गांधी ने क्या कहा था और जो मोहन भागवत साहब उसकी व्याख्या कर रहे हैं उसमें कहाँ गड़बड़ियां कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो हिंदू है वो तो देश प्रेमी होगा ही, वो तो देशभक्त होगा ही, यानी हिंदू होना ही देश प्रेम की गारंटी है। अगर आप हिंदू नहीं हैं, किसी दूसरे धर्म को मानने वाले हैं, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप इस देश के प्रति वफादार होंगे। तो उन्होंने हिंदुओं के अलावा बाकी जो धर्मों के मानने वाले लोग हैं उनको कटघरे में खड़ा कर दिया है, संदेह के दायरे में ला दिया है, और ये उनकी जो पूरी विचारधारा है उसमें वो इसमें प्रतिबिंबित होती है। तो ये दोनों चीजें हैं जो जाहिर है कि बहुत विवादास्पद हैं, आपत्तिजनक भी हैं। आज हम इन्हीं पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आपसे दो छोटी छोटी गुजारिशें। पहली तो ये कि sathhindi.com का ऐप आ गया है, आप उसे तुरंत डाउनलोड कर लीजिए, चाहे तो गूगल प्ले स्टोर से करें या फिर इस वीडियो के साथ इसके डिस्क्रिप्शन के साथ एक लिंक दिया गया है, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं और इससे आपको सुविधा हो जाएगी सत्य हिंदी के वीडियो देखने में और उसकी सामग्री को पढ़ने में। दूसरा निवेदन हमारा यह है कि sathhindi.com को आर्थिक सहयोग दीजिए, उसे मजबूत बनाइए, क्योंकि sathhindi.com पत्रकारिता के उसूलों पर चलने वाला मंच है। ये ध्यान रखता है कि खबरों को तोड़ा मरोड़ा न जाए, खबरों को झूठी खबरें न प्रसारित की जाए और लोगों को गुमराह न किया जाए, जो कि गोदी मीडिया लगातार करता रहता है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारे समाज के लिए ऐसी स्वतंत्र पत्रकारिता की जरूरत है, उसे मजबूत करना चाहिए, तो sathhindi.com की सदस्यता ग्रहण कीजिए। सदस्य बनने के लिए आप इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक करने से आपको सदस्यता योजना का पूरा ब्यौरा मिल जाएगा और आप अपने लिए मनचाही सदस्यता चुन सकेंगे। हमें उम्मीद है कि इन दोनों मुद्दों पर, दोनों मोर्चों पर आप तुरंत कदम उठाएंगे, क्योंकि सत्य हिंदी आपका अपना प्लेटफॉर्म है। आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे कि संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने जो बयान दिया है वो कितना आपत्तिजनक है, और वो आपत्तिजनक अगर है तो क्यों है। अब सबसे पहले लेते हैं हम महात्मा गांधी के संबंध में उन्होंने जो कहा है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने कहा था, लियो तोल्स्ताय जो रूस के बहुत बड़े लेखक हैं और उनकी कई कृतियां क्लासिक मानी जाती हैं, जिसमें अन्ना कारेनिना है, अपराध और दंड है, युद्ध और शांति है, ये बहुत ही क्लासिक कालजयी रचनाएं हैं। उनके लेखक को महात्मा गांधी ने कोई पत्र लिखा था, उसमें कहा था कि मेरी देशभक्ति, मेरा देश प्रेम मेरे धर्म से निकल कर आता है। और अब इसको मोहन भागवत साहब ने इसको इस तरह से इसकी व्याख्या की है कि महात्मा गांधी हिंदू थे और हिंदू धर्म होने के नाते वो धर्म से उनकी देशभक्ति निकलती थी। तो चूंकि महात्मा गांधी की देशभक्ति धर्म से निकलती थी, इसलिए सारे हिंदुओं की देशभक्ति धर्म से निकलेगी और वो देशभक्त हो जाएंगे। तो ये एक लंबा सा उन्होंने एक इसकी व्याख्या करके अपने मतलब के अंश निकालने की कोशिश की है। कहना चाहिए कि जो संघ परिवारी हैं, चीजों को तोड़ने मरोड़ने, अपने हिसाब से व्याख्या करने में सिद्धहस्त होते हैं, वही सिद्धहस्तता उन्होंने यहां भी दिखाई है। महात्मा गांधी के बारे में कोई विवाद नहीं है, वो हिंदू थे। वो खुद कहते थे मैं सनातनी हिंदू हूं, हिंदू धर्म को मानते थे, हिंदू देवी देवताओं को मानते थे, और
उनकी जो प्रार्थना सभाएं होती थी उसमें हिंदू भजन भी गाए जाते थे, वैष्णव जन जो तो तेने कहिए जो पीर पर आई जाने रे, इस तरह के भजन भी गाए जाते थे। तो कभी भी उन्होंने अपने धर्म को छिपाया नहीं है। लेकिन महात्मा गांधी का धर्म अलग था, महात्मा गांधी का हिंदू धर्म अलग था, और मोहन भागवत और उनके संघ परिवार के लोगों का हिंदू धर्म अलग है। महात्मा गांधी धर्म को एक उदारता और सहिष्णुता के साथ देखते थे और पूरी तरह से उसे अहिंसक रूप में देखते थे। आप तो जानते हैं कि महात्मा गांधी हमेशा सत्य और अहिंसा की वकालत करते थे, दूसरे धर्मों के प्रति आदर रखने की बात करते थे, उनका भी सम्मान करने की बात करते थे। किसी दूसरे धर्म के बारे में कभी भी नकारात्मक और घृणा से प्रेरित कोई वाक्य उन्होंने कहा हो, ऐसा किसी पूरे इतिहास में नहीं मिलता है। तो स्पष्ट है कि वो उदार हिंदूवादी थे, उदार हिंदू धर्म की उदारता को मानने वाले थे। हिंदूवादी कहना गलत होगा, क्योंकि वो बेसिकली तो मानवतावादी थे। वो मानवीयता में विश्वास करते थे, मानवता में विश्वास करते थे। धर्म एक साधन भर था और वो तमाम पूरे समाजों को अपने अपने धर्मों के हिसाब से चलने के लिए स्वतंत्र मानते थे, ना कि किसी दूसरे पर अपना धर्म थोपने की कोशिश करते थे। तो उनका धर्म ये था। और दूसरी तरफ आप संघ परिवारियों का धर्म देखें, जो कि पूरी तरह से दूसरे धर्मों के प्रति घृणा और नफरत से भरा होता है, कट्टरता से भरा होता है, प्रतिशोध से भरा होता है, और उसमें हिंसा बहुत ज्यादा भरी होती है। इसीलिए जैसे जैसे संघ परिवार मजबूत हो रहा है, आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में दूसरे धर्मों के प्रति हिंसा का भाव, नफरत का भाव बढ़ता जा रहा है। तो हिंदू धर्म में भी कई तरह की धाराएं हैं, और ये जो दूसरी धारा है ये कट्टरता की धारा है। वो जो पहली धारा है महात्मा गांधी वाली, वो उदारता की धारा है। तो ये दोनों में बहुत फर्क है। अब ये एक कोशिश संघ परिवार की तरफ से चल रही है कि कैसे अपने आइडियोलॉजी को एक्सेप्टेबल बनाया जाए, और उसमें जो कलंक लगे हुए हैं, दाग लगे हुए हैं, उनको कैसे धोया जाए, और इसके लिए जो बड़े नायक हैं हिंदुस्तान के, उनको कैसे अप्रोप्रिएट किया जाए, कैसे उनको कब्जा करके अपना बताया जाए। तो कोशिश मोहन भागवत ये कर रहे हैं कि महात्मा गांधी को हिंदू बता दिया जाए, हिंदू वो हैं, अपने किस्म का हिंदू बता दिया जाए, और उसे अपने विचारधारा से जोड़ लिया जाए, ताकि उनकी विचारधारा जिसमें कट्टरता दिखती है, जिसमें नस्लवाद दिखता है, जिसमें अंधराष्ट्रवाद दिखता है, वो भी उदार दिखने लगी। तो ये एक चाल है, एक कोशिश है जो संघ परिवार लगातार करता रहा है, चाहे वो पटेल के मामले में हो, और बहुत सारे कांग्रेस के दूसरे नेताओं के मामले में भी उसका ये रवैया रहा है। और वो कोशिश करता रहा है कि उनको अपनी विचारधारा से जोड़ दिया जाए और फिर अपना ही हिस्सा बताया जाए। तो एक ये साजिशन, ये कोशिश चलती रही है। यहाँ महात्मा गांधी के साथ भी वो यही करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए कि महात्मा गांधी से पहले संघ परिवार को जबरदस्त नफरत थी, घृणा थी, इतनी घृणा थी कि उन्हीं के संगठन से निकला व्यक्ति नाथूराम गोडसे, जिसने उनकी हत्या की थी, वो हिंदू महासभा का था। और कमोबेश हिंदू महासभा या जितने भी हिंदू संगठन हैं, उनकी विचारधारा में बहुत फर्क नहीं है। सावरकर जो हिंदू महासभा से जुड़े हुए थे, उन्होंने ही हिंदुत्व की जो विचारधारा दी थी, वही आगे चलकर आरएसएस की विचारधारा का हिस्सा बनी। गुरु गोलवलकर को पढ़िए, उनकी विचारधारा में भी उसी तरह के तत्व मिलते हैं, जिसमें दूसरे धर्मों के प्रति हिंसा, बैर भाव, नफरत है। तो वो सारी चीजें हिंदू महासभा में थी, और हिंदू महासभा के नेता भी गांधी की हत्या के लिए कई बार अटेम्प्ट कर चुके थे। ये तो गोडसे तो अंतिम बार जब 30 जनवरी को सफल हो गए, लेकिन उसके पहले हत्या की कई कोशिशें महात्मा गांधी की कर चुके थे। और उसमें संघ परिवारी, बृहत संघ परिवारी लोग ही थे। या अगर संघ को इस पर आपत्ति है तो ये मान लें कि उसी आइडियोलॉजी के जो संघ मानता है, वो दूसरे जो संगठन थे उनके लोग इसमें शामिल थे। तो एक तरफ इतनी हिंसा, इतनी नफरत की गांधी की हत्या करने पे आमादा हो जाए, और दूसरी तरफ गांधी को अपना बनाने की कोशिश। आप समझ सकते हैं इसके जो विरोधाभास है, पैराडॉक्स हैं, वो क्या कहते हैं। ये बात तो हुई महात्मा गांधी की। अब दूसरा उन्होंने जो किया है कि अगर आप हिंदू हैं तो आप तो देशभक्त होंगे ही, देश प्रेमी होंगे ही। यानी बाकी जो लोग हैं हिंदुस्तान में रहने वाले, दूसरे धर्मों का पालन करने वाले, वो स्वाभाविक रूप से
जन्मना देशभक्त नहीं हो सकते हैं। वो उनमें उनकी देशभक्ति को संदेह से देखा जाएगा। ये सर्टिफिकेट देने की जो आदत है संघ परिवारियों की, हर किसी को देशभक्ति और देशद्रोही में बांटने का, ये मोहन भागवत के इस पूरे बयान से निकलता है। वो दूसरों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और तमाम हिंदू, बहुत सारे ऐसे हिंदू हैं जो राष्ट्र विरोधी काम करते हैं, राष्ट्र को धोखा देने वाले काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे हिंदू हैं जो पकड़े गए हैं, रक्षा और सेना से जुड़ी जानकारी को दूसरे देशों को देते समय उनको गिरफ्तार किया गया है, सजाएं हुई हैं। वो आखिरकार हिंदू घरों में पैदा हुए थे, वो कैसे देशभक्त नहीं हुए? और जो तमाम तरह के दुष्कर्मों में लिप्त हैं, तमाम तरह के अपराधों में लिप्त हैं, क्या उन्हें भी देशभक्त मान लिया जाएगा सिर्फ इसलिए कि वो हिंदू घर में जन्मे हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं? तो ये एक कहना चाहिए कि एक नस्लवादी सोच है जो हिटलर के जर्मनी में थी। हिटलर का सोच था, हिटलर की जो नाजी पार्टी थी वो भी इसी तरह से सोचती थी और इसी तरह से विभाजन करती थी कि जो जर्मन के आर्य नस्ल के लोग हैं वो असल में जर्मन सही देशभक्त हैं और जो दूसरे हैं वो देशभक्त नहीं, यानी यहूदी, वो देशभक्त नहीं हो सकते। इसलिए उनको मार काट देना चाहिए, उनको यातना शिविर में डाल देना चाहिए, उन्हें देश से खदेड़ देना चाहिए। और यही किया था, 40-50 लाख लोगों को उसने कत्ल करवा दिया था। वही नस्लवादी राष्ट्रवाद की ध्वनि भागवत के बयान में भी आप सुन सकते हैं। वो वही कह रहे हैं। और ये जो विचारधारा है जिसने जर्मनी में दूसरे विश्व युद्ध की तरफ प्रेरित किया, जर्मनी में इतने लाखों लोगों को मरवा दिया, वही हिंदुस्तान में इस तरह का माहौल बना रही है जिसमें हिंदू बनाम मुसलमान या दूसरे धर्मों के लोग, या हिटलर की आइडियोलॉजी में एक और चीज थी कि दूसरे धर्मों के लोग तो हैं ही टारगेट पर, लेकिन अपने धर्म के लोग या अपनी नस्ल के लोगों में से भी जो उदारवादी हैं, जो यहूदियों से घृणा नहीं करते हैं, या जो मानवतावादी हैं, जो मानवता में विश्वास करते हैं, या जो समाजवादी या साम्यवादी हैं, वो भी उसके टारगेट पर थे, उनको भी निशाना बनाया उसने। ठीक यही आज के हिंदुस्तान में आप होता देख रहे हैं। जो मानवाधिकार की बात करे, गरीबों के हकों की बात करे, सामाजिक सद्भाव न्याय की बात करे, उनके प्रति सरकार का और संघ परिवार का नजरिया बिल्कुल उल्टा होता है। वो उन्हें देशद्रोही घोषित कर देते हैं। भीमा कोरेगांव के मामले में 16 बुद्धिजीवियों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को जेल में ठूस रखा है और लगातार जगह जगह पर टारगेट किए जा रहे हैं ये तमाम लोग, चाहे वो कार्यकर्ता हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो या दूसरे लोग हों। तो ये एक आइडियोलॉजी का जो असर आगे चलकर हो सकता है, जो जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं, मोहन भागवत जो कुछ कह रहे हैं, अगर वही आगे चलता रहा तो हम हिंदुस्तान में भी एक जर्मनी बनता देखेंगे। एक नस्लवादी राष्ट्रवाद सिर उठाता तो हमें अभी दिख रहा है, लेकिन वो हमें उस दिशा में भी ले जाएगा जहां एक गृह युद्ध की नौबत आ सकती है, जहां विभिन्न धर्मों के बीच इतनी कटुता बढ़ जाए कि वो आपस में गुत्थम गुत्था हो जाए, कत्ले आम होने लगे, और जिसके पास फिर सत्ता होगी, जाहिर है कि बहुसंख्यक लोगों के पास सत्ता होगी और वो अपने हिसाब से राष्ट्र धर्म को, राष्ट्रवाद को, राष्ट्रभक्ति को परिभाषित करेंगे, तो बाकी को निशाना बनाया जाएगा। और ये वही यातना शिविर आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश की हालत कैसे धीरे धीरे वो पूरा एक यातना शिविर में तब्दील होता जा रहा है। लगातार वहां अल्पसंख्यकों को और सरकार विरोधियों को टारगेट किया जा रहा है। तो मोहन भागवत के ये तो पूरे बयान हैं, इससे कहीं आप भ्रमित ना हो। ये विशुद्ध रूप से नस्लवादी राष्ट्रवाद की आइडियोलॉजी है जिसमें इस तरह के हथकंडे आजमाए जाते हैं, बांटने के, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के, और उसके नतीजे बहुत ही भयानक होते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की मेरी वीडियो रिपोर्ट। उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।